प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी स्टोरी डायरी चैनल में। तो आज हम और एक नई कहानी लेकर आ चुके हैं, त्यागी पेड़ और बच्चे की कहानी। तो लीजिए हम सब मिलकर सुनते हैं एक त्यागी पेड़ और बच्चे की कहानी। एक बहुत बड़े बगीचे में एक आम का पेड़ था। उस बगीचे के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव का एक छोटा सा लड़का नरगिस उस बगीचे में जाकर उस आम के पेड़ के साथ खेलता रहता था। वह उस पेड़ पर चढ़ता, आम खाता और बाद में आराम से उस पेड़ के नीचे सो जाता। नरगिस को पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता था, तो उस आम के पेड़ को भी खुशी होती। अब नरगिस रोज उस पेड़ के साथ खेलने लगा। एक दिन की बात है, नरगिस चलते चलते उस पेड़ के पास गया। वह बहुत दुखी था। आम के पेड़ ने कहा, चलो नरगिस, मेरे साथ खेलो। नरगिस ने जवाब दिया, मैं अब बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता। मुझे अब खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए मुझे पैसे की जरूरत है। आम के पेड़ ने कहा, माफ करना नरगिस, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे फल तोड़कर बाजार में जाकर बेच सकते हो और पैसा कमा सकते हो। जहाँ सुनते ही नरगिस खुश हो गया। उसने आम तोड़े, उसे जमा किया और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। लेकिन बहुत दिनों तक नरगिस उस पेड़ के पास वापस नहीं आया। बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया। कुछ साल बाद नरगिस जब आदमी बन गया था, नरगिस फिर से उस आम के पेड़ के पास आया। आम का पेड़ नरगिस को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, नरगिस, चलो मेरे साथ खेलो। नरगिस ने कहा, मेरे पास खेलने का समय नहीं है और वैसे भी अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे अब मेरे परिवार के लिए काम करना है। हमें एक घर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? आम के पेड़ ने कहा, मुझे माफ कर दो नरगिस, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए घर नहीं है, परंतु तुम मेरे शाखाएं तोड़कर तुम्हारा घर बना सकते हो। ऐसा सुनते ही नरगिस ने आम के पेड़ की सारी शाखाएं तोड़ दी और उन्हें साथ में लेकर वहां से खुशी खुशी चला गया। शाखाएं टूटने के बावजूद आम का पेड़ खुश था, परंतु नरगिस उसके पास नहीं आया और पेड़ बेचारा बहुत दुखी हुआ। कुछ सालों बाद गर्मियों के दिन में हारू फिर से उस पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। पेड़ ने कहा, आओ नरगिस, चलो मेरे साथ खेलो। नरगिस ने कहा, नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया। अब मुझे जिंदगी आराम से बिताने के लिए नौकायान करना है। क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो? इस पर पेड़ बोला, मेरे तना का इस्तेमाल करो और बोट बनाओ, फिर तुम नौकायान को जाकर खुश रह सकते हो। फिर नरगिस ने उस पेड़ का तना भी काट लिया और उससे एक बोट बनाई और नौकायान को चला गया। और फिर बहुत सालों तक वह वापस नहीं आया।
ईमानदार राजा और उसके बेईमान प्रजा। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। आखिर एक दिन नरगिस वापस आया। नरगिस को देखकर पेड़ बोला, मुझे माफ करना बेटा, लेकिन मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा। आम तो कभी के खत्म हो गए। नरगिस बोला, कोई बात नहीं, अब मेरे दांत भी तो नहीं है आम खाने के लिए। पेड़ बोला, अब तो खेलने के लिए सखाए भी नहीं है। नरगिस ने जवाब दिया, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सखाओ पर चढ़ने के लिए इस पर पेड़ बोला, मेरे पास सचमुच कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए, बस यहाँ मरने वाली जड़ें हैं मेरे पास। यह कहकर आम का पेड़ रोने लगा। नरगिस बोला, अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, अब मैं थक गया हूँ, बस आराम करना चाहता हूँ। पेड़ बोला, तो फिर अच्छा है, पेड़ की जड़ें आराम के लिए सबसे अच्छी होती है। आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। नरगिस नीचे बैठा। आम का पेड़ खुश हुआ और वह रोने लगा। दोस्तों, यह कहानी त्यागी पेड़ की कहानी हमारे दिल को छू लेती है कि कैसे एक पेड़ हमारे जीवन में बस जीवन भर देता ही रहता है और इंसान इस बात की कदर तक नहीं करता। पेड़ हमें छांव और फल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, पर हम इंसान उन्हें बेरहमी से अपने फायदे के लिए काटते हैं और वापस कुछ नहीं देते। अगर आप नया पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम उसे काटिए मत। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की नए नए कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।